नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे जबरदस्त कानून की जो हमारी डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी और कंसेंट यानी सहमति के मायने हमेशा के लिए बदलने वाला है। ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार हम सब ने बिना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े बस आई एग्री पर क्लिक कर दिया है। हम सब ने किया है ना? खैर, अब वो एक छोटा सा क्लिक एक बहुत बड़ी चीज बनने जा रहा है। एक नया कानून उसके मतलब को पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ, भारत में ये जो नया कानून आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये असल में यूजर्स और उनके डेटा के बीच के पूरे रिश्ते को समझिए कि जड़ से बदलने वाला है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं इसे। ये जो कानून है, ये सरकार का जवाब है डिजिटल प्राइवेसी की चुनौतियों का, और इसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, या शॉर्ट में कहें तो DPDPA। ये कानून 2023 में लागू हुआ, और इसके आते ही जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, मतलब मीटी, उसने कंसेंट को मैनेज करने के लिए एक पूरा नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। और ये सब कुछ सरकार के बड़े डिजिटल इंडिया मिशन का ही एक अहम हिस्सा है। अच्छा, इस कानून को समझने के लिए कुछ जरूरी शब्द हैं। सबसे पहला है डेटा प्रिंसिपल। अब ये कौन है? ये कोई और नहीं, हम और आप जैसे इंटरनेट यूजर्स हैं। असल में ये पूरा कानून हमें ही पावर देने के लिए बनाया गया है। और फिर दूसरी तरफ है डेटा फिड्यूशरी। अब ये वो सारी कंपनियां, एप्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारा डेटा इकट्ठा करती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं। और इस नए कानून के तहत अब इनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई, इससे हमें क्या मिलेगा? ये सेक्शन पूरी तरह से इसी पर है कि हमें क्या नए अधिकार मिल रहे हैं और साथ ही हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ये देखिए, DPDPA हर एक डेटा प्रिंसिपल को, यानी हम सबको, ये 5 मेन अधिकार देता है। और ये अधिकार हमें अपने पर्सनल डेटा पर ऐसा कंट्रोल देते हैं जैसा पहले कभी नहीं था। तो असल जिंदगी में इन अधिकारों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब हम पूछ सकते हैं कि भाई, हमारा डेटा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किसके साथ शेयर किया गया है। अगर कोई जानकारी गलत है तो उसे ठीक करवा सकते हैं। और तो और, हम ये भी तय कर सकते हैं कि हमारे बाद हमारे डेटा राइट्स को कौन संभालेगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो ये कानून सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता, ये पक्का करता है कि इन नई शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल ना करे। इसीलिए डेटा प्रिंसिपल्स के लिए कुछ ड्यूटीज यानी कर्तव्य भी तय किए गए हैं। मतलब हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम कोई गलत जानकारी ना दें, किसी और के नाम पर कुछ ना करें और कानून के दायरे में रहकर ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि पूरा सिस्टम सही तरीके से और ईमानदारी से काम कर सके। और ये बात काफ़ी हैरान करने वाली है। अगर कोई डेटा प्रिंसिपल अपनी इन ड्यूटीज को पूरा नहीं करता तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ठीक है, अधिकार मिल गए, कर्तव्य भी पता चल गए, लेकिन सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करेगा? इसका जवाब है एक सिस्टम में, जिसे कहते हैं कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। CMS को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपके पर्सनल डेटा का एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है। सोचिए, बस एक जगह से आप कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी आपका डेटा इस्तेमाल कर सकती है और किस काम के लिए। अब ये जो चीज है ये बहुत मजेदार है। इसे कहते हैं कंसेंट लाइफ साइकिल। मतलब कंसेंट देना कोई एक बार का फैसला नहीं है। आपने कंसेंट दी, फिर उसे अपडेट किया, जरूरत पड़ने पर रिन्यू किया, और सबसे बड़ी बात, जब चाहे तब अपनी सहमति वापस ले ली। ये एक लगातार चलने वाली डायनामिक प्रोसेस है। और आप जो भी एक्शन लेते हैं, चाहे सहमति दे, अपडेट करें या वापस लें, हर चीज का एक पक्का डिजिटल सबूत बनता है। इसे कहते हैं कंसेंट आर्टिफैक्ट। ये एक तरह की डिजिटल रसीद है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और ये सब मैनेज कहाँ से होगा? इसके लिए होगा एक यूजर डैशबोर्ड। ये आपका पर्सनल कंट्रोल सेंटर होगा। यहीं से आप अपनी सारी कंसेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो यहीं से शिकायत भी फाइल कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इन कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस नए कानून का क्या मतलब है? सीधी सी बात है, उनके लिए खेल के नियम अब बदल चुके हैं।
अब देखिए, कंपनियों को बिल्कुल साफ-साफ और हर काम के लिए अलग-अलग सहमति लेनी होगी। मतलब अब वो ज़माना गया जब एक ही आई एग्री बॉक्स पर टिक करवाकर मार्केटिंग, एनालिटिक्स, डेटा शेयरिंग सब चीज़ों की परमिशन ले ली जाती थी। अब ऐसा नहीं चलेगा। और हाँ, ये सब हमारी भाषा में आसानी से समझ आने वाला होना चाहिए। और यहाँ एक और ज़रूरी बात है, कानून ने 2 तरह की कैटेगरी बनाई हैं। एक है नॉर्मल डेटा फिड्यूशरी, जिन पर कुछ स्टैंडर्ड नियम लागू होते हैं। लेकिन कुछ बड़ी कंपनियों को, जो बहुत ज़्यादा डेटा हैंडल करती हैं, उन्हें सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी कहा जाएगा। और इन पर नियम और भी ज़्यादा सख्त होंगे। जैसे उन्हें भारत में एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर रखना होगा और रेगुलर ऑडिट भी करवाने होंगे। तो सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन इस पूरे फ्रेमवर्क में एक बहुत बड़ा सवाल है जो अभी भी हवा में है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। और वो सवाल ये है कि मान लीजिए कल को कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो कानूनी तौर पर जिम्मेदार कौन होगा? वो कंपनी जिसने डेटा मांगा था, यानी डेटा फिड्यूशरी, या फिर वो प्लेटफॉर्म जिसने ये पूरी कंसेंट की प्रक्रिया को मैनेज किया, यानी कंसेंट मैनेजर? ये एक ऐसा पेंच है जिसका जवाब अभी साफ नहीं है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये नया सिस्टम वाकई पावर का बैलेंस कंपनियों से छीनकर आम इंसान के हाथ में देगा, या फिर ये सिर्फ एक और कानूनी कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगा? इसका असली असर क्या होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।